देखिए, इस वीडियो में क्लास 10th के स्टमक में रिलीज होने वाले एंजाइम के बारे में बात करते हैं। तो स्टमक एंजाइम जो होता है वो फूड के डाइजेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट फॉलोइंग एंजाइम। गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो सेल्स होती है वो इस तरह से यहाँ लिखी हुई है, वन बाय वन करके मैं देख रहा हूँ उसको। और ये कुछ एंजाइम सेक्रेट करते हैं, कुछ हार्मोन्स भी होते हैं उसमें, एंजाइम भी होते हैं। जैसे पहला है गोबलेट सेल। तो ये जो गोबलेट सेल होती है वो म्यूकस को सेक्रेट करती है। म्यूकस जो हमारे स्टमक के चारों तरफ म्यूकस की लेयर पाई जाती है, ताकि जो उसमें कोई भी एंजाइम होता है उसकी वाल को इफेक्ट ना करे, फूड को डाइजेस्ट करे। दूसरी है ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल का दूसरा नाम है पेराइटल सेल। ये जो पेराइटल सेल है ये HCl एंड CIF सेक्रेट करती है। CIF मतलब कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर्स। ये बड़ा ज़रूरी है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 साइनोकोबालामिन को एब्जॉर्ब करवाता है। HCl आपको पता है, HCl से हमारे स्टमक का जो pH होता है वो मेंटेन रहता है एसिडिक लेवल पर, और pH एसिडिक लेवल होने की वजह से हमारी जो प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में जो होना रहता है वो हो जाता है। तीसरा है चीफ सेल्स या जाइमोजन सेल्स भी उसी को कहते हैं, या पेप्टिक सेल्स। ये तीन नाम उसी के हैं, चीफ सेल, जाइमोजन सेल या पेप्टिक सेल। एक्चुअली ये सेक्रेट करता है पेप्सिनोजन नाम का एक एंजाइम, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन पेप्सिन, यानी कि पेप्सिनोजन से HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट होकर के ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट होता है HCl यानी कि एसिडिक मीडियम में, और ये मिल्क के प्रोटीन को, जो कैसीन होती है, हमारी मिल्क प्रोटीन होती है, उसको डाइजेस्ट करने के काम में आता है। अब चौथा जो हमारे पास सेल्स होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड की, जो चौथी सेल्स होती है उसे कहते हैं अर्जेंटाफिन सेल्स। अर्जेंटाफिन सेल्स क्या करता है, ये गैस्ट्रिन नामक हार्मोन सेक्रेट करता है। गैस्ट्रिन हार्मोन सेक्रेट करता है, सोमैटोस्टेरिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन सेक्रेट करता है। ये चीज़ क्लास 10th के लिए है। 11th में हम लोग इसे बहुत डिटेल में और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हुए देखेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, अब अगला टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट होते हैं वो होता है सीकम, CAECUM, सीकम। और दूसरा पार्ट होता है कोलोन, COLON, कोलोन। और तीसरा होता है रेक्टम, सीकम कोलन रेक्टम। थोड़ा हम इसका डायग्राम बना के ये देखते हैं कि सीकम हमारे पास किस तरह से दिखता है। ये सीकम होता है, ये देखिए कुछ इस तरह का, ऐसे करके वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, और यहाँ से इलियम होता है। इलियम आकर के यहाँ पर मिलती है, और यहाँ से सीकम से कोलन, यहाँ से ऐसे ये कोलन ऐसे 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 करके ये कोलन होता है। ये देखिए, ये कोलन जा रहा है, और कोलन का ये असेंडिंग पार्ट था, और ये ट्रांसवर्स पार्ट है कोलन का, और कोलन का ये डिसेंडिंग पार्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको, डिसेंडिंग पार्ट। अब ये कोलन का डिसेंडिंग पार्ट थोड़ा नीचे आकर के ये S आकार का थोड़ा सा सिग्मोइड कोलन बनाता है। सिग्मोइड कोलन पाउच लाइक यहाँ पर रेक्टम में ओपन लीड करता है। और रेक्टम जो होता है रेक्टल कैनाल के थ्रू एनस से एंड हो जाता है। ये एनस है, ये है रेक्टल कैनाल। और ये है हमारे पास, ये क्या है, सीकम कोलन रेक्टम। और ये असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन।
डिसेंट। इसे हम सीकम कहते हैं, सीकम कहते हैं। और ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। एक्चुअली इसी ये ब्लाइंड सैक होता है, इसी में अनाज के दाने वगैरह जाने से इसमें सड़न पैदा हो जाती है, ये सूज करके मोटा हो जाता है, इसको ऑपरेट करके निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये बहुत काफ़ी दर्द देता है। और ये जो सीकम होता है ये थोड़ा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम इलियम कहते हैं, इसे हम इलियम कहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, सीकम में ओपन होता है। सीकम से ये जो कोलन होता है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन, और नीचे आकर के इस जगह पर सिग्मोइड कोलन पाया जाता है, इसे हम नाम देते हैं सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड कोलन। ये हमारे पास सिग्मोइड कोलन है। रेक्टम ये लगभग पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, फीकल मैटर को स्टोर करने का काम करता है। फाइनली अनडाइजेस्ट फूड एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। रेक्टम के बारे में एक दो चीज़ें जान लेते हैं। देखिए रेक्टम जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो रेक्टम में जो वेन्स होती हैं उनमें सूजन हो जाता है, मतलब वो इनलार्ज हो जाती है वेन्स। तो जो रेक्टम में जो रेक्टल वेन्स होती हैं, रेक्टल वेन्स, तो ये जो रेक्टल वेन्स होती है इनमें इनलार्जमेंट हो जाता है, तो स्टूल पास होने के लिए रास्ता बहुत पतला हो जाता है। कब? जब कॉन्स्टिपेशन होता है तब। अब रेक्टल वेन्स के इनलार्जमेंट होने की वजह से स्टूल पास नहीं कर पाता है, स्टूल का जो वाटर होता है वो भी लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये जो रेक्टल वेन्स का इनलार्जमेंट इसकी वजह से, इनलार्जमेंट होने की वजह से स्टूल पास नहीं होता है। और जब स्टूल पास होता है प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है कॉन्स्टिपेशन के दौरान, तो इसकी वाल में थोड़ा सा रगड़ होती है, जिससे इसकी वाल कट जाती है और ब्लड प्लस स्टूल के साथ बाहर आता है। यहाँ पर स्टूल जो होता है और प्लस ब्लड, ये जो बाहर आता है, तो स्टूल और ब्लड बाहर आने की वजह से हमारे पास ये काफ़ी दर्दनाक होता है। तो इसी को हम पाइल्स के नाम से जानते हैं, यही पाइल्स होता है। ये पूरी चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए वापस से देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की जो दीवार होती है उसमें कुछ लेयर्स पाई जाती हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री जो कैनाल है, तो जैसे ये देखिए, ये एलिमेंट्री कैनाल, ये गट होता है, ये गट होता है और ये दीवार होती है। ये जो दीवार होती है, ये देखिए, ये जो दीवार है, ये पूरी ये जो दीवार है, तो ये जो दीवार होती है ये कुछ आपस में कुछ लेयर्स से मिलकर बनी होती है। तो जैसे इधर से जब एंट्री लेंगे तो सबसे पहली जो लेयर मिलेगी उसको सीरोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम सीरोसा कहते हैं। और दूसरी जो लेयर होती है इसको मस्कुलैरिस कहते हैं, मस्कुलैरिस लेयर कहते हैं, मस्कुलैरिस लेयर होती है। मस्कुलैरिस लेयर पूरी एलिमेंट्री कैनाल में माउथ टू एनस, यही एक मस्कुलैरिस मसल्स की लेयर होती है जो कि स्मूथ मसल्स की बनी होती है। इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब ये लेयर दो तरह की होती है। एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, और ये दूसरी होती है, वो होती है सर्कुलर मसल लेयर, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, और दूसरी होती है सर्कुलर मसल लेयर। ये क्या करती है? ये जो दोनों तरह की जो लेयर्स होती है, ये लेयर्स पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, यही वाली लेयर्स जो होती है, ये दोनों, यानी कि एक LML एक CML, यानी कि ये दो लेयर थी, इसका मैंने नाम लिख दिया LML लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, और दूसरी CML सर्कुलर मसल लेयर। ये दोनों क्या करती है? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट करवाती है, यानी कि ये पेरिस्टैल्सिस की वजह से करवाती है, पेरिस्टैल्सिस करवाती है पूरे इंटेस्टाइन में, मतलब पूरे एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू यही पेरिस्टैल्सिस करवाती है। अब जो दो लेयर्स ये हो गए, इनको हम A नाम देते हैं, B नाम दे रहे हैं। जो तीसरी लेयर्स होती है उसे हम यहाँ लिखते हैं,
तो तीसरी लेयर जो होती है उसको कहते हैं सब म्यूकोसा, उसको कहते हैं सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा कहते हैं। और चौथी जो लेयर होती है उसको हम म्यूकोसा, म्यूकोसा। सब म्यूकोसा केवल ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में ग्लैंड पाई जाती है जो कि सेक्रेशन करती है, बाकी कहीं सब म्यूकोसा में कोई ग्लैंड नहीं होती है। और यहाँ पर बाकी देखिए एलएमएल सीएमएल के अलावा स्टमक के वाले रीजन में एक ऑब्लिक मसल्स और पाई जाती है। पूरी एलिमेंट्री माउथ टू एनस केवल मस्कुलरिस दो टाइप की होती है, एक एलएमएल एक सीएमएल, लेकिन स्टमक रीजन में एक ऑब्लिक मसल्स पाई जाती है, यानी कि मस्कुलरिस लेयर 3 पार्ट में डिवाइड होती है, लॉन्गिट्यूडल मसल, फिर ऑब्लिक मसल, फिर सर्कुलर मसल लेयर। ठीक, स्क्रीनशॉट। अगला टॉपिक देखते हैं लीवर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लार्जेस्ट ग्लैंड अगर हम बात करें तो वो लीवर होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होती है, लेकिन लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड होती है। और लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करें तो स्किन। तो जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है उसे हम लीवर कहते हैं। अब देखिए लीवर्स 2 लोब में बना होता है, लीवर्स 2 लोब में बना होता है हमारे पास। कुछ इस टाइप का लीवर्स का लोब, ऐसा ये लीवर है। लीवर 2 लोबों में पाया जाता है। यहाँ पर धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो इसको बांध करके 2 लोबों में बांट देता है। यहाँ पर गाल ब्लैडर पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, गाल ब्लैडर। इसे हम गाल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। ये गाल ब्लैडर होता है। गाल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल जूस, बाइल का सेक्रेशन होता है, सॉरी बाइल का सेक्रेशन लीवर करती है। गाल ब्लैडर में उसका स्टोरेज और कंसंट्रेशन होता है। यहाँ पर बाइल का स्टोरेज होता है, बाइल जूस। ये जो बाइल जूस होता है इसको स्टोर करता है, इसको स्टोर करता है और स्टोर करने के साथ साथ उसे गाढ़ा यानी कि कंसंट्रेट करता है। और ये लीवर होता है, ये लीवर का ये लेफ्ट लोब है, लेफ्ट लोब है, और ये राइट लोब है। ये लीवर का राइट लोब है। ये लीवर जो होती है यहाँ से जुड़ी होती है। अब देखिए लीवर की जो यूनिट होती है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, उसको हम हिपैटिक लोब्यूल्स कहते हैं। तो इसकी जो यूनिट होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर क्या होती है, हिपैटिक लोब्यूल, हिपैटिक लोब्यूल्स जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये हेक्सागोनल टाइप की होती है। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लीवर की होती है। ये ग्लिसन्स कैप्सूल्स के द्वारा कवर्ड होती है। ये किससे कवर्ड होती है, तो ग्लिसन्स, ये लाइन SONS, ग्लिसन्स कैप्सूल्स, ग्लिसन्स कैप्सूल्स के द्वारा हिपैटिक लोब्यूल्स कवर होती है। अब देखिए हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर 2 बहुत मेन सेल्स पाई जाती है, एक हिपैटिक सेल्स और एक कुप्फर सेल्स। तो हिपैटिक, इसमें जो हिपैटिक लोब्यूल्स होती है इसमें 2 सेल्स पाई जाती है, एक हिपैटिक सेल्स, एक देखिए हिपैटिक सेल्स पाई जाती है। ये क्या करती है, ये बाइल का सेक्रेशन करती है, ये बाइल का सेक्रेशन करती है, बाइल का। और दूसरी जो सेल्स होती है उसको हम कहते हैं कुप्फर सेल्स, इसे कहते हैं कुप्फर सेल। ये क्या करती है, ब्लड को छानने का काम करती है, ब्लड को प्योरीफाई करती है, यानी कि फैगोसाइटिक होती है। और जो भी कुछ चीज़ें होती हैं उनको ये इंगल्फ कर लेती है, निगल लेती है, खा के ब्लड को साफ करती है। ये फैगोसाइटिक होती है, फैगोसाइटिक इन नेचर होती है, फैगोसाइटिक इन नेचर होती है। तो ये लीवर के बारे में मोटा मोटा लीवर के कुछ फंक्शंस होते हैं, इसे हम देखते हैं। तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगला टॉपिक हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ लीवर। क्लास 10 के अकॉर्डिंग बस 4 फंक्शंस आप याद रख लीजिए, बहुत है, बाकी हम 11th क्लास में देखेंगे। और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं लीवर के। जैसे लीवर का पहला फंक्शन होता है ग्लाइकोजन स्टोर करना, मतलब स्टोर जो फूड होता है उसको हम ग्लाइकोजन के नाम से जानते हैं। वो कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में स्टोर होता है,
तो वो स्टोर होता है लीवर और मसल में। मसल और लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, जो कि स्टोर फूड है। जब कभी कभी हम खाना हमको नहीं मिल पाता, भूख लगती, खाना नहीं मिल पाता, देर से मिलता है, तो हमारी भूख खत्म हो जाती है। वो एक्चुअली ग्लाइकोजन होता है, जो कि हमारा लीवर इसी को ग्लूकोज और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता रहता है, तो इसी समय फूड मतलब एनर्जी प्राप्त हो जाती है। दूसरी चीज़ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। देखिए डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो लीवर उसको डिटॉक्सीफाई करने का काम करता है। अभी हमने बताया बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ब्लड को प्योरीफाई को फर्सेंट करती है, तो बहुत सारी चीज़ें डिटॉक्सीफाई करती है। इसी के दौरान लीवर क्या होता है, फैटी हो जाता है, लीवर फैटी हो जाता है और काफ़ी बढ़ जाता है। लीवर सिरोसिस के नाम से जानते हैं, काफ़ी दिक्कत होती है। पेट के दाहिने तरफ हमारे जो लीवर होता है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, और लीवर की वजह से काफ़ी सेक्रेशन जो होते हैं, जो लीवर के थ्रू होते हैं, नहीं हो पाते, तो भूख लगना ये सब की काफ़ी शिकायत आ जाती है शॉर्ट टर्म में। आगे चल के बहुत बड़ा इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर देखने को मिलता है। तीसरी चीज़ है स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन। ये लीवर क्या करता है, फैट्स जैसे आयरन स्टोर करता है, बहुत सारी चीज़ें स्टोर करता है, उसमें से फैट सॉल्युबल विटामिन भी स्टोर करता है। अच्छा, फैट सॉल्युबल विटामिन क्या क्या होते हैं, तो ये बस इतने हैं, ए, डी, के और ई, बस ये इतने ही विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, फैट में डिजॉल्व पाए जाते हैं। अब देखिए बाकी जैसे विटामिन सी वगैरह वो वाटर में सॉल्युबल होता है, बी है वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन ये फैट सॉल्युबल होता है। प्रोड्यूस बाइल जूस, चौथा इसका फंक्शन है क्या है, लीवर क्या करता है कि बाइल जूस जो कि फैट के डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ये लगभग 1 लीटर 1.5 लीटर के आसपास पर डे के हिसाब से निकलता है। तो प्रोड्यूस बाइल जूस, प्लाज्मा प्रोटीन, ये प्लाज्मा की प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, हिपैरिन जो कि कोआगुलेंट होता है, और यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में होता है, और मिथीन साइकिल एक होती है, उसके थ्रू यूरिया क्या होता है, लीवर में बनता है। यूरिया लीवर में बनता है और किडनी उसको ब्लड से निकाल करके छान के बाहर कर देती है। तो यूरिया कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। तो ये कुछ लीवर के फंक्शन थे। अब ये मेन टॉपिक हमारा खत्म हुआ, बाकी हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।